अगला पॉइंट है कि हम गूगल सर्च कंसोल में या गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। अब आज की जो अगला पॉइंट है वो है कि हम इसके अंदर कैसे अपनी वेबसाइट को, हाउ टू ऐड वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स। अब गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स दोनों ही गूगल के टूल्स हैं। अब इसमें हम अपनी वेबसाइट को ऐड करना सीखेंगे, उसके बाद हम इसका यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल में अगर आप ऐड करना चाहते हो या गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना चाहते हो तो देखिए इसके डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड है कि आप डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड कर दो, यानी कि गूगल सर्च कंसोल ओपन करके आप उसको ऐड कर दोगे। एंड इसी तरीके से गूगल एनालिटिक्स में भी होगा। या इसके अलावा अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक प्लगइन होता है गूगल साइट किट, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप गूगल साइट किट की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, तो अभी हम आज का जो पॉइंट है आज की क्लास के अंदर हम गूगल सर्च कंसोल का समझेंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट गूगल सर्च कंसोल को कैसे ऐड किया जाता है। गूगल एनालिटिक गूगल साइट किट के अंदर आपका कवर अप हो जाएगा, फिर मैं आपको एक दिन डायरेक्ट जो है गूगल एनालिटिक का भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे एक लिंक आएगा, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंप्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। तो ये एक गूगल सर्च कंसोल का वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जाकर आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। अब स्टार्ट नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास देखो, ये तो मेरे पास इस तरीके से ओपन हो रहा है कि जो ऑलरेडी एक वेबसाइट ऐड है वो उसका डेटा आ रहा है। लेकिन आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन नहीं आ, मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा फ्रंट में, ये वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक तो आपने ऐड नहीं करी। और अगर आपने कर दी है एक वेबसाइट, आपको दोबारा सेकंड वेबसाइट करनी है तो यहां से जाकर के आप ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो, सिंपल है। अब ऐड वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा डोमेन का, एक ऑप्शन आएगा यूआरएल प्रीफिक्स का। तो यूआरएल प्रीफिक्स में जाकर के आप अपना डोमेन का यूआरएल आप डालो, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि डोमेन वाला जो कॉलम है इसमें आप एक डोमेन अगर आपका है जिसमें कि मल्टीपल सब डोमेन है तो वो एक डोमेन के अंदर ही आपका सब चीजें ऐड हो जाएंगी और इसमें एक पर्टिकुलर यूआरएल के थ्रू आप उसकी रिपोर्ट ले सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूआरएल प्रीफिक्स का ही यूज करें। अब इसमें जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com, तो जो भी डोमेन नेम होगा आप वो यहाँ पे डालोगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करो। आपको पूरा यूआरएल डालना है। तो जब हम ये यूआरएल डालेंगे तो डालने के बाद जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो गूगल हमसे वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा। वेरिफिकेशन के लिए गूगल क्यों पूछता है, काफी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं सर वेरिफिकेशन का यहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है। सो देखिए अगर वेरिफिकेशन का ऑप्शन ना हो, आप अपनी वेबसाइट को अगर वेरीफाई करने का ऑप्शन ना हो तो आप किसी की भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। लाइक अगर मैं देखना चाहूँ फ्लिपकार्ट का तो मैं फ्लिपकार्ट का डेटा देख सकता हूँ, मैं देखना चाहूँ अमेजोन का तो अमेजोन का डेटा देख सकता हूँ। सो इसलिए गूगल ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप अपने को वेरीफाई करोगे तभी हम इसके अंदर आपको ऐड करेंगे, यानी कि आपकी ये वेबसाइट है या नहीं है, इन वेरिफिकेशन मेथड से आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है अपनी ओनरशिप को वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है HTML फाइल, अगला ऑप्शन होता है HTML टैग, उससे अगला ऑप्शन आ रहा है गूगल एनालिटिक, टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। ये मल्टीपल ऑप्शन है, आप किसी भी एक सिंगल मेथड से अपने आप को वेरीफाई करो। क्लियर। अब इतना करने के बाद अब देखिए वेरीफाई कैसे करना है।
देखिए अगर आप HTML फाइल के थ्रू करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें गूगल ये कह रहा है कि मैं आपको एक फाइल दे रहा हूं, उस फाइल को आप अपनी वेबसाइट पे डाल, ठीक है। सी पैनल जो है, जहां जो मेरा सर्वर है उसमें लॉगिन किया है। अब इस सर्वर के अंदर मैं इस फाइल को जो मैंने यहां से डाउनलोड की है, मैं यहाँ पे अपने सर्वर पे अपलोड कर दूंगा। कैसे करूंगा? तो आपको यहाँ पे सर्च करना है फाइल मैनेजर, सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। अब फाइल मैनेजर पे आप क्लिक करोगे, फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का फोल्डर होगा, इस तरीके से आपके अलग अलग फोल्डर आ रहे होंगे। अब देखो इसमें वेबसाइट का फोल्डर ये है, तो जो भी वेबसाइट को आप वेरीफाई करना चाहते हो उस फोल्डर के अंदर जाओगे और इस फाइल को आप यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा और इस फोल्डर को, ये इस फाइल को आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, यहाँ पे अपलोड। क्लियर? तो अपनी वेबसाइट को HTML फाइल से कैसे वेरीफाई करेंगे? HTML फाइल से वेरीफाई करने के लिए हम सी पैनल के थ्रू जो है अपनी फाइल को अपलोड कर देंगे। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है HTML टैग का। अब HTML टैग का ऑप्शन क्या होता है? उसके लिए हमें सी पैनल की रिक्वायरमेंट नहीं, उसके लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर। अगर आपने इस वाले मेथड से कर दिया है तो आपको दूसरा काम नहीं करना, आपका हो गया वेरीफाई। आपको किसी एक का यूज करना है, मैं भी आपको सारे यूज करने बता रहा हूं। तो HTML टैग में आपको ये कोड दिया गया है, एक HTML का टैग दिया गया है। इस टैग को आप कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कहीं header.php की फाइल है, तो आपको यहाँ दिख जाएगी। हर थीम के अंदर header.php की फाइल होगी, उस फाइल में जाओगे आप और उस फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हेड सेक्शन आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे आप स्पेस लोगे, स्पेस लेकर के एक चीज का ध्यान रखना, कोड कभी भी यहाँ पे किसी के कोड के बीच में नहीं लगेगा। आपको जहां स्पेस दिख रहा है वहां पे आप डाल दो, जहां हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है उससे पहले थोड़ा सा स्पेस लेकर के डाल दो सबसे बेस्ट में, और यहाँ पे आप अपडेट करो। अपडेट करोगे उसके बाद आप कंटिन्यू पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है गूगल एनालिटिक का। आप गूगल एनालिटिक के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो, ये भी एक टूल होता है। और डोमेन नेम प्रोवाइडर, यानी कि जहां से आपने डोमेन लिया है, जब आप डीएनएस चेंज करते हो, डोमेन नेम सर्वर चेंज करते हो, तो वहां से भी जाकर के आप जो है वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है सर गूगल एनालिटिक तो अभी हमने यूज करा नहीं है, तो हम इसके थ्रू वेरीफाई करना कैसे सीखें? टैग मैनेजर यूज नहीं करा है, और डोमेन नेम प्रोवाइडर का जो ऑप्शन है ये बहुत लेंथी है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। आप इन दोनों का यूज कर लो। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, गूगल साइट किट, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इसके थ्रू कर दिया, तो आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करो। क्लियर? अब आपने अगर इसके थ्रू नहीं करना, इससे भी इजी मेथड में जाना है, तो देखो इससे भी इजी मेथड के लिए आप यूज करोगे गूगल साइट किट। वर्डप्रेस के अंदर गूगल एक प्लगइन प्रोवाइड कराता है, प्लगइन पे जाओगे, ऐड न्यू पे क्लिक करोगे। प्लगइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल साइट किट, या आप साइट किट भी सर्च करेंगे तो गूगल का प्लगइन आ जाएगा। बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा, जो वहां पे ऑथर होना चाहिए वो गूगल होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना बाय गूगल, तो इस चीज का ध्यान रखना ये गूगल का होना चाहिए। 3 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन आ रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि ये एक प्लगइन है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। अब इसके थ्रू जब आप करोगे तो आपका गूगल एनालिटिक प्लस गूगल सर्च कंसोल प्लस गूगल एडसेंस सब चीजें इसी से हो जाएगी। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसको यूज करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट पे आप क्लिक करोगे, जब ये इंस्टॉल होगा। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन आ जाएगा गूगल साइट किट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट किट का ऑप्शन आ गया। साइट किट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपका साइन इन विद गूगल का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कनेक्ट गूगल एनालिटिक एज अ पार्ट ऑफ योर सेटअप, यानी कि इसमें गूगल एनालिटिक भी होगा। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। साइन इन विद गूगल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा।
तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है जिससे आप लाइक इनेबल करना चाहते हो, जिसमें आप रिपोर्ट को चेक करना चाहते हो, उस ईमेल आईडी से जाकर के आप साइन इन कर लो। इतना करने के बाद आपसे ये कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एंड सेटअप को यहाँ पे कंप्लीट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करो। तो हैव गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप, वेरीफाई पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लगता है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड प्रोसेस होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, देन जाकर के कंप्लीट होगा। अभी ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो रहा है टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड, अलाउ। यानी कि जो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है वहां पे भी मैट्रिक्स हमें शो होंगे। सेटअप सर्च कंसोल, यानी कि जो सर्च कंसोल है उसका भी सेटअप हो जाएगा अब यहाँ से। नेक्स्ट। तो देखिए अब हमने जो है इसका सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप कॉन्फ़िगर एनालिटिक पे क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परमिशन जो रिक्वायरमेंट थी मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से दोबारा से साइन इन कर लेंगे एक बार। तो गूगल साइट किट की हेल्प से आप इस तरीके से अपना जो एनालिटिक और सर्च कंसोल है उसको वेरीफाई करो। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर आकर के रिफ्रेश करोगे इस वाली ईमेल आईडी पे, तो यहाँ पे ये जो डोमेन है इसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हो। देखो डेटा भी आपके सामने यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब अभी आपने डाला है तो अभी कोई डेटा आपको शो नहीं होगा। ठीक है। जब आप फर्स्ट डे डालोगे तो उस दिन से डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट होगा। आपने आज डाला तो डेटा आज के हिसाब से आगे आपको दिखाएगा। अब गूगल सर्च कंसोल में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये SS1130 यहाँ पर आ गया। कपिलियर.com यही डोमेन है हमारा, कपिलियर.com/SS1130। तो ये एज अ सब डोमेन यहाँ पर आ गया है। अब इसका ये रिपोर्टिंग यहाँ पर हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, एनालिटिक्स में भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल साइट किट। और डायरेक्ट अगर आप गूगल सर्च कंसोल में साइन इन करके अगर आप करना चाहते हैं, वेरीफाई आपको करना होगा, वैसे भी आप वो चीज कर सकते हैं। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर, यस और नो। सबसे बेस्ट गूगल साइट किट है, आपको गूगल साइट किट से करना ना ना, वो तो एक डैशबोर्ड दे दिया है, वो बड़ा माइनर सा ऑप्शंस आपको वहां पे मिलेंगे। हम अपना ये ही सीखेंगे, इसमें ही काम करेंगे। क्लियर। तो अभी आप सब लोग अपनी वेबसाइट में जिसने अपनी वेबसाइट बना ली है उस वेबसाइट में जाकर के गूगल साइट किट प्लगइन से अपना पहले साइन इन करो। ठीक है। और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ। इतना करो फिर हम तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।